बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है डेरिवेटिव्स का टॉपिक। आज हम डेरिवेटिव्स के बेसिक रूल्स के ऊपर जो है वो थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, थोड़ी सी एग्जांपल्स भी साथ साथ हम सीखने की कोशिश करेंगे और जो रूल्स हैं उसके ऊपर जो है वो काफ़ी डिस्कशन करेंगे। तो आइए बगैर किसी देर के हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला जो रूल है डेरिवेटिव का, जिसको हम डिफ्रेंसिएशन भी कहते हैं, वो है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन हो, ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ x और वो किसके बराबर हो, कांस्टेंट, और c क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है, अब डेरिवेटिव को हम लिखते किस तरह से, जैसे y है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो यहाँ पे d/dx आ जाएगा y के साथ, ठीक है। अगर यहाँ पे z होता तो d/dz आ जाता। या इसको हम सिंपल एफ ऑफ एक्स अगर लिखा हो तो फिर इसको हम एफ प्राइम एक्स लिख करके लिखते हैं इस तरह से, ये इसके लिखने का तरीका है। या एफ प्राइम वाई लिख सकते थे अगर यहाँ पे एफ वाई लिखा होता, ठीक है। तो कांस्टेंट जब भी होगा उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। कांस्टेंट का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे 30 लिखा होता, 40 लिखा होता, ए लिखा होता, बी लिखा होता, कोई भी ऐसा वर्ड लिखा होता जो वेरिएबल नहीं है, या ये एक्स के अलावा कोई और वेरिएबल होता, तो वो क्या हो जाएगा, उसको कांस्टेंट अज्यूम करेंगे और वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। वो तो आसान रूल है कि जब भी कांस्टेंट फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो। जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है पावर फंक्शन रूल, कि अगर y इज़ अ फंक्शन ऑफ x और x की पावर कोई भी हो तो उसका जब डेरिवेटिव लेंगे हम तो फिर वहाँ पे हम पावर फंक्शन रूल लगाते हैं। अब पावर फंक्शन रूल क्या होता है कि हम जब डेरिवेटिव लेंगे वही सेम बात है कि dy/dx या f प्राइम x, ये समझना है आपने बड़े गौर से कि ये पावर है ना x की पावर a, तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में से वन माइनस कर देंगे। बहुत आसान बात है, ये देखें x की पावर a लिखा हुआ था तो पावर क्या आ गई, स्टार्ट में मल्टीप्लाई होगी, ax हो गया, और इस पावर में से हमने -1 कर दिया। अभी भी आपको समझ ना आया हो तो ये एग्जांपल्स देख लें आप कि x की पावर -3 है ना, तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव किस तरह लेंगे कि -3 शुरू में आ जाएगा, -3x, ये देखें, और फिर -3 -1, पावर में से -1 कर देंगे तो -3 -1 -4, ये इसका आंसर आ गया। सेम ऐसे ही आप यहाँ पे ये देखें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव स्क्वायर रूट जब का मतलब ये होता है कि पावर 1/2 है। क्या मतलब होता है इसका कि पावर 1/2 है, तो 1/2 शुरू में आ गया, पावर शुरू में आ गई और पावर में से -1 कर देंगे, 1/2 में से -1 आप करेंगे तो -1/2 बन जाता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस इस पे आपने खुद भी करनी है, बस रूल्स अभी फिलहाल हम पढ़ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे मजीद एग्जाम्पल्स आपके सामने डिस्कस करें। पावर रूल क्या है कि पावर स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस कर देंगे। सम या डिफरेंस रूल क्या है, सम या डिफरेंस रूल क्या है कि अगर आपका कोई ऐसी इक्वेशन हो जिसमें मल्टीपल टर्म्स हों, तो जब मल्टीपल टर्म्स होंगी, जब हम मल्टीपल टर्म्स होंगी तो मल्टीपल टर्म्स में क्या होगा कि तमाम टर्म्स के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स हो लिखा हो तो एफ ऑफ एक्स पे अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगा और जी ऑफ एक्स पे अलग डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें ये मल्टीपल टर्म्स है ना, क्यूब क्यूब -4q² प्लस 10q प्लस 75, तो बारी बारी इन तमाम के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ आपने समझना है, यहाँ पावर रूल का हम इस्तेमाल करेंगे और रूल उसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये पावर शुरू में आ जाएगी 3, ठीक है, और इस पावर में से 1 माइनस होगा तो यहाँ 2 रह जाएगा, तो उसका डेरिवेटिव क्या बन गया, 3q²। सेम इस तरह पावर शुरू में आ गई, ये 2 लिखा हुआ था, पावर शुरू में आएगी तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 4 8, ठीक है, तो 8q। इसी तरह इसकी ये जो होता है ना सिंगल जो टर्म्स लिखी हुई है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो dc/dq लिखा है क्योंकि ये c फंक्शन था और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q ले रहे हैं। सिंगल जो फंक्शन है ये 10q, ये इसकी पावर देखें तो कुछ भी नहीं लिखी हुई तो पावर 1 होती है, तो 1 शुरू में आ जाएगा और इसकी पावर 1 में से जब माइनस करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो ये q यहाँ से अगर आप गौर करें तो ये हो गया, खत्म हो गया। आसान लफ्जों में जब भी सिंगल वेरिएबल होगा तो उसमें से आपने क्या करना है, जैसे 10x लिखा होता है उसका डेरिवेटिव 10 हो जाएगा, 100x लिखा होगा तो उसका डेरिवेटिव 100 हो जाएगा, क्योंकि वो वेरिएबल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जब उसका डेरिवेटिव लेंगे तो। प्लस 75 कांस्टेंट नंबर है ना, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, इसलिए ये खत्म हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी बात। नेक्स्ट जो रूल है मल्टीपल टर्म्स का, वो है प्रोडक्ट रूल, कि अगर दो फंक्शन हो, देखिए प्लस माइनस का भी हमने किया कि प्लस माइनस अगर हो तो तमाम के ऊपर अप्लाई होगा। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसका रूल क्या है, जैसे दो फंक्शन यहाँ हमने लिख दिए हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स,
तो उसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। ये आपने समझना है बड़े गौर से। अब इसमें होता ये है कि पहले जो एफ ऑफ एक्स है ना वो आप ऐसे ही लिख देंगे और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे सेकंड टर्म का, मतलब फर्स्ट टर्म ऐसे ही लिखती, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर प्लस का साइन बीच में आएगा हमेशा, और प्लस का साइन लिख के फिर आप जो सेकंड टर्म थी उसको बाहर लिख देंगे और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स जी प्राइम एक्स प्लस जी एक्स एफ प्राइम एक्स। इसको एग्जाम्पल से समझे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। जैसे ये दो टर्म्स लिखी हुई है 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से डेरिवेटिव्स का लेंगे, आप थोड़ा गौर करना है आपने कि देखें पहले हमने फर्स्ट टर्म क्या की 2x प्लस 3 एज इट इज लिख दी, ये सॉल्व हुआ है, आपने फॉलो करना है। फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख दी और सेकंड टर्म जो है उसका डेरिवेटिव ले लिया, तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 शुरू में चला गया, 2 3 जा 6 और पावर में से माइनस हुआ तो 6x, तो ये आप देखें 6x पहली टर्म ऐसे ही, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव फिर प्लस सेकंड टर्म ऐसे ही लिखी 3x स्क्वायर, ये देखें 3x स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया, और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव तो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x का डेरिवेटिव जिस तरह मैंने अभी आपको बताया तो वो 2 होता है और प्लस 3 का डेरिवेटिव 0, तो ये यहाँ पे ये हो गया। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो 6x मल्टीप्लाई बाय 2x 12x स्क्वायर, 6x मल्टीप्लाई बाय 3 तो प्लस 18x, और 3 2 जा 6 तो 6x स्क्वायर इसको सॉल्व कर लेंगे तो x स्क्वायर ऐड हो गया 18x स्क्वायर प्लस 18x आंसर आ गया। इसी तरह से अगर हमने मार्जिनल रेवेन्यू निकालना हो, अगर पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो टोटल कॉस्ट दी हुई थी, जो पिछली एग्जाम्पल थी, आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिएगा, तो टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव निकालते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट बन जाती है। पेपर में अलग से ये सवाल भी आता है कि जी टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है मार्जिनल कॉस्ट निकालें, तो आपने सिंपल इसका डेरिवेटिव ले लेना है। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि अगर आपके पास एवरेज रेवेन्यू दिया हो, AR एवरेज रेवेन्यू दिया हो, तो आप मार्जिनल रेवेन्यू निकालें। ठीक है, तो जब आपके पास एवरेज रेवेन्यू दिया हुआ है 15 माइनस क्यू, तो सबसे पहले आप मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, तो सबसे पहले आप टोटल रेवेन्यू निकालेंगे। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला ये है कि एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, आप इसको 15 माइनस क्यू को क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर आ गया, फिर इसका डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू बन जाएगा। 15 क्यू का डेरिवेटिव लेंगे तो 15 आ जाएगा, माइनस क्यू के डेरिवेटिव लेंगे तो 2 शुरू में आ गया, और पावर में से 1 माइनस किया तो 2 क्यू। इस तरह से करके हम डेरिवेटिव ले सकते हैं। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रूल है उसको हम क्वोशिएंट रूल कहते हैं। क्वोशिएंट रूल क्या होता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन ऐसे हैं जो डिवाइड में आ जाए, और शर्त ये कि दोनों में वेरिएबल होना चाहिए, एक्स वेरिएबल। इसको आपने समझना बड़े गौर से। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास फिक्स है कि सबसे पहले आपने यूँ लाइन लगानी है और जो नीचे वाली टर्म है उसका स्क्वायर लेके इधर लिख देना है, उसको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, और साथ ही ये जो नीचे वाली टर्म है इसको एज इट इज ऊपर लिखना है, और ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव लेना है, बीच में माइनस आएगा, फिर ऊपर वाली टर्म ऐसे ही नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। ठीक है, दोबारा से सुने कि नीचे वाली टर्म को स्क्वायर ले लिया, नीचे लिख दिया, और नीचे वाली टर्म को एज इट इज ऊपर लिख देंगे, ये देखें जी ऑफ एक्स एज इट इज लिखा हुआ है, और जो ऊपर वाली टर्म है एफ ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव लेंगे पहले, तो बीच में माइनस आएगा, फिर ऊपर वाली टर्म ऐसे ही, और सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव। ये एग्जाम्पल देख लें, आपको बेहतर क्लियर समझ आ जाएगी बात कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइड बाय सी ऑफ एक्स। तो देखिए नीचे वाली टर्म सी ऑफ एक्स है, तो सी एक्स का होल स्क्वायर हमने इस तरह लिख दिया, और सी एक्स एज इट इज इधर ये देखिए ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, नीचे वाली टर्म एज इट इज आ गई। अब ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ए एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2 शुरू में आ जाएगा, 2ax बन जाएगा, और प्लस बी आपको पता है 0 हो जाएगा, तो 2ax सी एक्स, बीच में माइनस आएगा, माइनस के बाद ऊपर वाली टर्म ऐसे ही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और साथ नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव सी ऑफ एक्स था, तो ये सी हो जाएगा, तो आगे हमने सॉल्व कर लिया इसको। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वोशिएंट रूल की जनरल फॉर्म है, और ये एक छोटी सी हमने न्यूमेरिकल एग्जांपल भी इसके साथ की है। फिर है चेन रूल। चेन रूल कब लगाते हैं कि जब सपोज आपके पास इस तरह का सवाल आ जाए कि z 3y स्क्वायर के बराबर है और y 2x प्लस 5 के बराबर है, मतलब z y के ऊपर डिपेंड कर रहा है और y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और आप ये देखना चाहते हैं कि z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगर हमने निकालना तो फिर कैसे निकालेंगे, तो पहले हम z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे, फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, तो हमारे पास z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। इसको हम चेन रूल कहते हैं, जब आपके पास दो इक्वेशंस दी हुई हो। अब आपने खुद थोड़ा सा गैस करना है कि देखें यहाँ z दिया हुआ है ना, तो डी जेड डिवाइड बाई डी वाई, क्योंकि z का डेरिवेटिव किससे लेना है आपने, y के साथ, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डी वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स।
कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर आप गौर करें तो ये क्रॉस में dy dy अगर कैंसिल भी हो जाए तो पीछे dz बाई dx बन जाता है। तो आप करके देख लें, dz बाई dy इसका विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 शुरू में आ जाएगा 6y। ठीक है, क्या आ जाएगा ये 6y। और जब dy बाई dx करेंगे इसको अगर आप करें तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, तो ये आ जाएगा 12y। और 12y में फिर दोबारा से y की वैल्यू पुट कर दें तो ये इस तरह से हमारा dz बाई dx का डेरिवेटिव आ जाएगा 12 इंटू 2x प्लस 5। इनवर्स फंक्शन रूल क्या होता है कि आप डेरिवेटिव का 1 ओवर अगर कर दें तो हमारा इनवर्स बन जाता है डेरिवेटिव का। ठीक है, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 ओवर dy बाई dx, इसको हम इनवर्स फंक्शन रूल कहते हैं। अब इसमें एक और छोटी सी जो चीज़ है वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये भी आप समझ लें थोड़ा सा। पार्शियल का जो साइन है वहाँ डी नहीं लिखते बल्कि इस तरह से यूं करके लिखते हैं, इसको हम पार्शियल पढ़ते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है कि जहाँ पे आपके पास मल्टीपल वेरिएबल आते हैं। अभी तो देखें जितनी भी एग्जांपल्स हमने की थी उसमें सिर्फ x ही वेरिएबल था हमारा। अब हम कहते हैं कि अगर हमारे पास ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाए x1 और x2 आ जाए तो ये इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है 3x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस 4x2 स्क्वायर। ऐसे केस में फिर हम x1 से भी डेरिवेटिव लेंगे और x2 से भी डेरिवेटिव लेंगे, और जब हम x1 से डेरिवेटिव ले रहे होंगे तो फिर x2 को हम कांस्टेंट अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, उसको हम वेरिएबल अज्यूम नहीं करेंगे बल्कि उसको क्या करेंगे, कांस्टेंट अज्यूम करेंगे। इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं कि आप हाफ डेरिवेटिव एक तरह से ले रहे हैं। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 जब लेंगे तो ये देखें 2 शुरू में आ गया, 6x1 स्क्वायर आ गया, और x1 x2, तो x2 मैंने क्या कहा था कांस्टेंट हो जाएगा, तो x1 सॉरी विद रिस्पेक्ट टू x1 कर रहे हैं तो x ठीक मैंने बोला है कि x2 कांस्टेंट हो जाएगा, तो x1 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कोई भी कोफिशिएंट नहीं है ना, तो यहाँ 1 हो जाएगा 1 इंटू x2 तो x2, और 4x2 स्क्वायर ये मैंने आपको बताया कि x1 के अलावा बाकी सारे कांस्टेंट हो जाएंगे, तो ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो 6x1 स्क्वायर प्लस x2। फिर विद रिस्पेक्ट टू x2 करेंगे तो ये पहली टर्म देखें इसमें x2 तो नहीं है ना, तो ये कांस्टेंट अज्यूम हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। इसमें देखें x2 है तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x2 जब डेरिवेटिव लेंगे तो x2 का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, तो पीछे x1 रह जाएगा। फिर इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो 4x2 का स्क्वायर, 2 शुरू में आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 4 8, तो 8x स्क्वायर 8x2 बन जाएगा, ये स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, ये स्क्वायर बाय मिस्टेक है। ठीक है, क्योंकि पावर में से 1 माइनस करेंगे ना तो पावर 1 रह जाएगी, तो x1 प्लस 8x2 रह जाएगा, ये ऊपर वाला स्क्वायर नहीं है इसमें। ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन के रूल्स के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन की थी। छोटी छोटी एग्जांपल्स भी मैंने साथ में करवाई हैं आपको। उसके अलावा तमाम टॉपिक्स के ऊपर थोड़ी लॉन्ग एग्जांपल्स भी हम फ्यूचर में कभी कर लेंगे, लेकिन अभी क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम्स भी चल रहे हैं तो उनकी डिमांड ये थी कि थोड़े से रूल्स के ऊपर वीडियो बना दी जाए, तो इसलिए हमने शॉर्ट वीडियो करके उसमें हमने कवर अप करने की कोशिश की है। तो अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।